पंजाब के मोहाली में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमलावर सेल्फी के बहाने करीब आए और टूर्नामेंट के प्रमोटर राणा बलाचौरिया के सिर में गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। हालांकि गोली मारने के बाद गंभीर रूप से वो जख्मी हुए, फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस को इस हमले में बम्बिहा गैंग की भूमिका होने का शक है। वारदात की जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। तो सेल्फी लेने के बहाने ये यहां पर पहुंचे और उसके बाद देखिए किस तरह से कबड्डी खिलाड़ी को मौत के घाट यहां पर उतार दिया गया। इसके पीछे की क्या कुछ पुख्ता वजह रही, अब पुलिस की कई टीमों का गठन हो गया है, जिसके चलते अब जल्द ये भी सामने आ जाएगा कि आखिर क्यों इस वारदात को ऐसे अंजाम दिया गया। कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया से सेल्फी लेने के बहाने यहां पर ये पहुंचते हैं। हालांकि बम्बिहा गैंग का नाम अभी सामने आ रहा है, ये अभी नाम सामने आया है। अभी पुख्ता तौर पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर क्यों मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सेल्फी के बहाने गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मौके पर हड़कंप मच गया, दहशत फैल गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सुखबीर बादल का मान सरकार पर तीखा हमला सामने आया है। कहा, हत्या के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सुखबीर बादल का भगवंत मान सरकार पर यह हमला सामने आया है। देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, जहां पर कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी सरकार ने गैंगस्टर्स के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है आज पंजाब में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। बीजेपी ने भी पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं पर हत्या के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी इतना तय है कि अभी एक तरफ जहां कानूनी प्रक्रिया जारी है, अभी बम्बिहा गैंग का जो नाम सामने आ रहा है उस पर मुहर लगनी बाकी है, या फिर किसी और वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हर एंगल से इस वक्त पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष आमने सामने है, जहां पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कानून व्यवस्था का नामो निशान मिट चुका है। फिलहाल कई टीमों का गठन कर दिया गया है ताकि इस पूरे मामले को लेकर सच सामने आ सके। सेल्फी लेने के बहाने इस हत्याकांड को जिस तरह से बेखौफ होकर अंजाम दिया गया, उसके बाद कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि किस तरह से अगर खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जन का क्या। इसलिए बीजेपी भी हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था किसी तरह से बची ही नहीं है। आज पंजाब में डर का ही माहौल है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इतना तय है, जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया, अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये भी सामने आ सके कि आखिर कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया को आखिर क्यों मौत के घाट ऐसे उतारा गया।